हेलो डिवाइन सोल्स। तो हम लोग बात करते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में दिक्कतें हमें किन तरह से देखा जाता है, किस तरह से दिक्कतें दी जाती हैं। सबसे पहली दिक्कत कि हम फर्स्ट टाइम मिलते हैं, फिर सेपरेशन में आ जाते हैं, फिर हम मिलने का इंतज़ार करते हैं और उस इंतज़ार में हमें एक तरह से नहीं, मतलब 100 तरीके से पेन को फ़ील करना पड़ता है, दिक्कतों को फ़ील करना पड़ता है। उसमें सबसे बड़ा पेन तो सेपरेशन का होता है और दूसरा हम करियर में भी अनस्टेबल होने लगते हैं। करियर में भी हम जैसा चाहते हैं वैसा हमें मिल नहीं रहा होता है रिज़ल्ट। बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं लेकिन हमारे सामने वो चीज़ें नहीं आती हैं। कई बार हम बहुत मेहनत भी कर रहे होते हैं तो भी नहीं। और अगर हम जॉब में होते हैं तो जॉब में भी हमें डाउनफॉल देखने को मिलता है। हमें हमारा काम मेहनत का फल कोई और ले लेगा, क्रेडिट हमारे नाम से कोई और कर देगा वहाँ पे। हमें सीनियर हमारा और ज़्यादा हमें नेगलेक्ट करेगा, हमें अवॉइड करेंगे। इन तरह की कई सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है हमें। और उसी में हमारी अवेकनिंग भी चल रही होती है, मेंटल प्रेशर भी डील कर रहे होते हैं और इमोशनली भी अनस्टेबल होते हैं। हमारी इमोशंस भी अप डाउन होते हैं, हर बारी फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं। तो उसके पीछे का क्या रीज़न है? अवेकनिंग तो है ही, लेकिन उससे भी बड़ा रीज़न है हमारे कर्मों का, कि जो हमारे कार्मिक पैटर्न्स हैं, जो हमारे कर्मा हैं। क्योंकि हर एक इंडिविजुअल की अपनी अपनी अलग जर्नी है। कोई बहुत कम टाइम में मिल जाता है अपने ट्विन से और मिलने के बाद अपने कार्मिक पैटर्न्स को हील करता है। कई बारी मिलने से पहले, मिलाए जाने से पहले बहुत सारे कार्मिक पैटर्न्स को हील करता है। कई बारी सेपरेशन ही नहीं होता है, वो मिलते हैं और वहीं से उनकी शुरुआत होती है। वहीं से वो एक नए पर्पस की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन वो पर्पस को करते करते भी हील करते हैं। लेकिन मोस्ट केसेस में देखा गया कि वो लोग मिलते नहीं हैं। मिलने से पहले उन लोगों को अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों का हील करना होता है, बहुत सारी चीज़ों से गुजरना होता है। क्योंकि अवेकनिंग का प्रोसेस है, बिना अवेकन हुए हम मिलाए नहीं जाते हैं डिवाइन के थ्रू। और उससे भी बड़ी चीज़, करियर में भी हमें अनस्टेबल रखा जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा पर्पस जो होता है वो इन सब चीज़ों से भी अलग होता है। और पर्पस हमारा हमारे सोल की डायरेक्शन का है, कि सोल हमारा किस डायरेक्शन में जाना चाहता है, सोल हमारी क्या चाहती है। और क्या आप भगवान पे समर्पित होके अपना काम करते हो कि नहीं? क्या डिवाइन की गाइडेंस में हो कि नहीं? क्या आप सिर्फ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के पीछे भाग रहे हो? तो भगवान जब आपको सेपरेट करते हैं तो सिर्फ एक ही चीज़ से सेपरेट नहीं करते हैं, हर तरह से दिक्कतें दे देते हैं ताकि हम अपनी आत्मा को पहचान सकें और सही राह निकाल सकें। हालांकि भगवान साथ देते हैं हर दिन। भगवान की जर्नी है तो भगवान हमारा साथ देते हैं, हमें कहीं भी अकेला नहीं छोड़ते हैं। उसके बावजूद भी हमें इन सब चीज़ों को फेस करना पड़ता है, क्योंकि सबके कर्मा भी अलग हैं। सब ज़्यादातर हम लोग जो डील कर रहे होते हैं वो पास्ट लाइफ के कर्मास को डील कर रहे होते हैं, कार्मिक पैटर्न्स को डील कर रहे होते हैं, अपने इस लाइफ के ट्रॉमास को भी डील कर रहे होते हैं, सप्रेस्ड पेन्स को भी डील कर रहे होते हैं। तो बात बहुत आसान नहीं होती है। ये जर्नी एक्चुअल में इतना टफ़ है भी नहीं, लेकिन इतनी मुश्किल भी नहीं होती है। टफ़ इसलिए पड़ जाता है क्योंकि हम जो पेन मिलता है, जो हमें दुख मिलते हैं, तकलीफ़ें मिलती हैं, हम उन्हीं से अटैच हो जाते हैं। इस वजह से हमें जो होता है हमारी कंडीशनिंग वैसी बन जाती है, इसीलिए हम ज़्यादा दिक्कतों में फंस जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी भगवान हमें हाथ पकड़ के हर दिन बाहर खींचते हैं। हर दिन कई बारी तो हमारे बहुत सारे कर्मा हमारे सामने आते ही नहीं हैं, वो इमोशंस के थ्रू निकल जाते हैं। कई लोगों को ड्रीम्स में भी उनके कर्मा दिखाए जाते हैं, उनके कार्मिक पैटर्न्स दिखाए जाते हैं, ड्रीम के थ्रू भी गाइडेंस दिया जाता है। तो इस जर्नी में हर एक का अपना अपना अलग कैरेक्टर है और सब लोग अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। किसी को अपने ट्विन से दूर कर दिया जाता है, किसी को उसी के थ्रू ब्लॉक करवा दिया जाता है, किसी को इतना ज़्यादा गाली दिलवा देते हैं उसके ट्विन से ही कि वो अपने आप ही स्टेप बैक कर लेता है और अपने जर्नी में अपने सेल्फ़ की तरफ मुड़ता है, अपने इनर सेल्फ़ को पहचानना शुरू करता है। तो भगवान का जो रास्ता है वो इसी तरीके से ही होकर गुज़र रहा है इस जर्नी में। इसीलिए जब भी आपको ऐसा लगे कि हम क्यों नहीं मिल रहे हैं या हम करियर में अनस्टेबल क्यों हैं,
या हमें इमोशनली इतना अनस्टेबल क्यों फील हो रहा है, मेंटली बहुत ज़्यादा प्रेशर में क्यों हैं, क्यों हमारे फैमिली जो है वो भी सपोर्ट नहीं करती है। क्योंकि ये जर्नी हमारी खुद की है, सोल ग्रोथ की है, सोल पर्पस को पहचानने की है। इस वजह से ये जर्नी इतनी ज़्यादा ख़ास हो जाती है।